एक महिला ने बस यूं ही कह दिया था कि मैं मरने वाली हूं और तुरंत उसका सपना सच हो गया। बाकी लोग भी पूरी तरह हैरान थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक आदमी जो बचाव करना चाहता था, तब तक सबको एहसास हो गया कि वे लोग माइनफील्ड में डांस कर रहे थे। घटना इतनी अचानक हुई कि कुछ पल के लिए सब घबरा गए, पता नहीं क्या करें। वे कार में वापस लौटे और सिर पकड़कर रोने लगे। सिर्फ रिकॉर्ड करने वाली महिला को समझ आ रहा था। लुइस अभी भी थोड़ा शांत था। उसने लाश को कुछ पल देखा और उसके मन में एक विचार आया। अगली सुबह चेन वाला आदमी आंख खोलते ही देखता है कि लुइस अकेला कार के बाहर बैठा है। उसके सामने दो नई कब्रें हैं, पास में एक फावड़ा पड़ा है। साफ है कि उसने पूरी रात सोया नहीं। जान जोखिम में डालकर माइनफील्ड में घुसा और साथियों की लाशों को बाहर लाया। चेन वाला आदमी हैरान था। लुइस कुछ दिन पहले ही ग्रुप में शामिल हुआ था, इन लोगों से ज्यादा परिचित भी नहीं था। फिर उसने ये कैसे किया? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। सबसे जरूरी था यहां से निकलना। लुइस के पास पहले से ही प्लान था। दिशा तो मिल गई थी, लेकिन कुछ 100 मीटर की यह दूरी अब बहुत लंबी लग रही थी, क्योंकि एक कदम गलत हुआ तो आत्मा तक उड़ जाएगी। जलती कार के मलबे को देखकर सब निराश होकर सांस छोड़ते। बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अच्छा हुआ कि एक कार अभी बाकी थी। वे पिछले टायर के निशान के साथ चलते हुए उस जगह पहुंचे जहां पिछली कार फटी थी। फिर वही तरीका अपनाया, स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर फिक्स करके कार को सीधा आगे भेजा ताकि वो माइंस ट्रिगर करे। इस बार कार को थोड़ी किस्मत मिली, वो तुरंत नहीं फटी, लेकिन चलते चलते रास्ता से भटक गई। सबकी आंखों में निराशा और चीखों के बीच वो मुड़ गई और फट गई। एक जोरदार धमाका और लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे टायर के निशान के अंत तक पहुंचे। कुछ 10 मीटर दूर रॉक एरिया दिख रहा था। अब क्या करे, कोई समझ नहीं पा रहा था। अब कार नहीं, खाना नहीं, सिर्फ आखिरी बोतल बाकी। आगे बढ़ना मतलब मरना, रुकना मतलब ठंड या भूख से मरना। दोनों तरफ मौत ही थी। लेकिन माइनफील्ड पार करने का विचार ही इतना डरावना था कि कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। बाकी लोग लगभग हार मान चुके थे, बस समय काटने के लिए बातें कर रहे थे। चुप रहने वाले लुइस अचानक उठा और चुपचाप रॉक की तरफ चल पड़ा। शायद वो अपनी जान देकर बाकियों के लिए रास्ता निकालना चाहता था। इससे उसकी गलती का प्रायश्चित भी हो जाता। हालांकि किसी ने उसे दोष नहीं दिया, लेकिन उसके मन में था कि अगर उसकी जिद और गलती न होती तो बेटा नहीं मरता और ये लोग भी इस हाल में नहीं पड़ते। कुछ दिन पहले लुइस मोरक्को पहुंचा था। किसी ने बताया कि रेगिस्तान में एक बड़ा पार्टी चल रहा है, शायद वहां बेटी मिल जाए। बेटी 5 महीने से लापता थी। लुइस बेचैन था। वो बेटे के साथ हर किसी को फोटो दिखाकर पूछता कि क्या इस लड़की को देखा है। तेज संगीत, उन्मादी भीड़, टैटू, लिप रिंग्स, स्मोकी मेकअप, ये सब उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसे लगता था कि बेटी इसी तरह की चीजों की वजह से घर छोड़कर भागी है। बेटी ढूंढने के लिए वो सब सह रहा था और अजीबोगरीब लोगों से बात कर रहा था। पहले दिन कोई सुराग नहीं, दूसरे दिन फिर ढूंढा। पूरी रात जागने के बाद रेगिस्तान में कुछ लोगों को देखकर उसने कोशिश की और मिल गया एक महत्वपूर्ण क्लू। रेगिस्तान में और एक पार्टी है, शायद वहां बेटी हो। तभी सैनिक आ गए, म्यूजिक बंद करवाया, कहा कि ये इलाका मिलिट्री जोन है, सभी यूरोपियंस को तुरंत जाना होगा। लुइस को कार में चढ़ना पड़ा, लेकिन रास्ते में एक शॉर्ट हेयर वाली महिला कार पर चढ़ी और सबको लेकर भाग निकली। लुइस चुपके से उनके पीछे हो लिया। उसने समझाया कि सिर्फ बेटी ढूंढने आया है। बेटे ने भी हाथ जोड़े। उनके अच्छे व्यवहार से ग्रुप ने ज्यादा गुस्सा नहीं किया, बस कहा कि पार्टी बहुत दूर है, तुम्हारी ये पुरानी ब्रेड कार नहीं पहुंचेगी। लेकिन लुइस नहीं माना तो उन्हें साथ चलने दिया। रात को लुइस और बेटे ने टेंट लगाया, लेकिन हाथ पैर फूल रहे थे। साफ था कि उन्हें वाइल्ड सर्वाइवल का कोई अनुभव नहीं। रेगिस्तान की राह मुश्किल थी। एक गड्ढा पार किया तो बड़ा पानी का गड्ढा। दूसरी कार आसानी से निकल गई। लुइस घबरा गया। तभी सामने वाली कार भाग गई। लुइस गुस्से में खुद को कोसने लगा। बेटे से कहा कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बेटा कुछ कह नहीं पाया, बस खिड़की से बाहर देख रहा था कि वो कार वापस आ गई। उन्होंने जगह ढूंढकर यू टर्न लिया था। उनकी मदद से ब्रेड कार पानी पार कर गई। शुक्रिया में लुइस ने अपनी थोड़ी बहुत सप्लाई से चॉकलेट दी। शॉर्ट हेयर वाली महिला ने उसे कार में आने को कहा। ये लोग आजाद जीवन जीना चाहते थे, परिवार छोड़कर, सभ्यता से दूर, बिना पैसे इज्जत के पीछे भागे, सिर्फ संगीत और डांस में जीते थे। आज का दिन जी लो। लेकिन लुइस को ये सब शोर लग रहा था। महिला ने कहा, ये सुनने के लिए नहीं, डांस करने के लिए है। लुइस को याद आया कि बेटी ने भी यही कहा था। कार में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह बेटे का कुत्ता गायब। सब ढूंढते हुए घास में मिला। शायद LSD वाली गंदगी खा ली। लोग मजाक करने लगे। लुइस गुस्से में चिल्लाया, लेकिन इस घटना से सब और करीब आ गए। एक कार में बैठकर खुशी दुख की बातें शेयर करने लगे। लंबे बालों वाली लड़की ने बेटे के बाल बनाए।
पेट्रोल खाना सब शेयर होने लगा। अगले दिन हाईवे पर आर्मी ट्रक देखकर ग्रुप ने पहाड़ी रास्ता चुना। कारें सावधानी से चल रही थी। बेटा खिड़की से लटक कर देख रहा था, पहिया सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर खाई से। लुइस भी पसीना पसीना। रात को बारिश हुई, कार फंस गई। देखने की ताकत नहीं, किसी तरह बच गए। सुबह लुइस कार ठीक करने लगा। बेटा खाई के किनारे कुत्ते से खेल रहा था। लुइस ने डांटा, बेटा मन मारकर कार में चला गया। सब मिलकर कार को खाई से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी खुशी हुई, लेकिन अचानक एक चीख गूंजी। लुइस पागलों की तरह दौड़ा, पर वो बस इतना देख पाया कि कार खाई में गिर रही है। बेटे की आखिरी पुकार हवा में गूंज रही थी। लुइस अंदर से टूट गया। वो खाई की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने देखा, बेटा कुचल चुका था। सबने लुइस को सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि रेस्क्यू टीम ढूंढते हैं, लेकिन रास्ता भटक गए। रेगिस्तान में पूरी रात गाड़ी चलाते रहे। पेट्रोल खत्म होने को था। आखिरकार कुछ घर दिखे, पर वहां कोई नहीं था। शॉर्ट हेयर वाली महिला लुइस की देखभाल कर रही थी, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। तभी एक चरवाहा दिखा। सब मदद मांगने दौड़े, लेकिन वो डरकर भाग गया। लुइस को गहरा अफसोस हुआ। अगर वो न आता, अगर हैंडब्रेक न भूलता, अगर बेटे को कार में अकेला न भेजता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो खुद को खत्म करने के विचार में रेगिस्तान की गहराई में चला गया। थक कर गिर पड़ा। धूल भरी आंधी में बेहोश हो गया। इंजन की आवाज सुनकर होश आया। दूसरों ने उसे ढूंढते ढूंढते खुद रास्ता भटका लिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा खोने वाले पिता से क्या कहे। अगली सुबह लुइस ने खुद को सबके बीच पाया। पहले तो उठकर अलग होना चाहा, फिर लेट गया। ये बेघर लोग अब एक दूसरे को परिवार मानने लगे थे। अब वो भी बेघर था। आखिरी खाना खत्म होने पर स्पीकर निकाला, शायद कोई सुन ले। लोग डांस करने लगे। लुइस ने हवा महसूस की, बीट महसूस की। अब समझ आया इन लोगों का जीवन। बेटे का दर्द डांस में निकलने लगा। तभी धमाका हुआ। अब लुइस बहुत शांत था, शायद शांत नहीं, बस लापरवाह। बेटी नहीं मिली, बेटा खोया। ये लोग भी उसके कारण सब कुछ खो बैठे। अब कुछ मायने नहीं रखता था। वो उठा और बेफिक्र होकर माइन एरिया में चला गया, और चमत्कार हुआ, वो सुरक्षित पार हो गया। बाकी लोग हैरान। एक और व्यक्ति उसके निशान पर चला, लेकिन फट गया। अब सिर्फ 2 बचे। दोनों रोए, फिर हिम्मत करके आंखें बंद कर लुइस के निशानों पर चले, और वो भी पार हो गए। वे पहाड़ी रास्ते से एक मालगाड़ी पर चढ़ गए। अब सब चुप थे। पता नहीं आगे क्या होगा। ये कहानी अधूरी लगती है। पिता पुत्र की बेटी ढूंढने की कहानी धीरे धीरे मिस्टिकल, ऑब्स्ट्रैक्ट, फिलोसॉफिकल डिप्रेशन में बदल जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।